तानाशाही हुकूमत को जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी के फैन यहाँ इस वक्त आप देखेंगे झंडा लहरा रहे हैं और इसी झंडे के लिए तमाम देशवासी एक साथ एक जगह आने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहुंचे हैं और लोगों में एक जश्न का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी इस वक्त आप स्क्रीन पर देखेंगे कि राहुल गांधी यहाँ पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी जो है अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी जी लोगों में जो नफरत के बीज बोने के काम कर रही है उस पर बोलना बहुत जरूरी है। ये हमारे देश के संविधान की जीत हुई है, ये अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी इधर आ चुके हैं। लोगों में उत्साह ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहुंचे हैं और लोगों में एक जश्न का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी इस वक्त आप स्क्रीन पर देखेंगे कि राहुल गांधी यहाँ पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी जो है अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी जी ये मुझे यहाँ पर तमाम पत्रकारों से बात करते हुए और राहुल गांधी से यहाँ पर निकल रहे हैं, जो कि तस्वीर आप देख रहे हैं कि लोगों में एक झलक पाने के लिए उत्साहित। आज जो ये जीत राहुल गांधी की हुई है वो असल में जीत जो है तमाम भारतवासियों की है। जो राहुल गांधी इस वक्त यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे अपने समर्थकों से मिलते हुए एक उत्साह जोश लोगों में जो इस वक्त यहाँ से राहुल गांधी जी चलते हुए आपको शायद दिख पाए क्योंकि भीड़ ज्यादा है, चाहने वालों की तादाद ज्यादा है। जो इस वक्त हम देखने वाले हैं राहुल गांधी जी इस वक्त राहुल गांधी जी पर आप देख सकते हैं कि लोग एक झलक पाने के लिए यहाँ पर राहुल गांधी की पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ अमृता धवन जी मौजूद हैं जो आज ऐतिहासिक जीत राहुल गांधी की हुई है और असल में ये देशवासियों की जीत है जो दमनकारी नीति केंद्र की सरकार अक्सर निभाती हुई दिख रही थी। कैसे देख रही है मैम इस जीत को? देखिए, ये कहीं ना कहीं इस देश की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको रीइंस्टेट करता है कि अभी भी देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली जिंदा है, अभी भी असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है और बहुत लोगों की निगाह थी इस वर्डिक्ट के ऊपर। हमें पूरी उम्मीद थी कि जस्टिस होगा और जस्टिस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए कि क्या मानहानि जैसे मैटर में 2 साल की मैक्सिमम सज़ा देना उचित था या नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जो लोअर कोर्ट के जजमेंट्स थे वो बैड जजमेंट्स थे, तभी आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स किया है और ये पूरे देश की जीत है। ये जो लोग इस देश के वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करना क्या होता है। क्योंकि संसद सदस्यता एक फैसले के बाद जितनी जल्दी दिखाई गई, राहुल गांधी से घर छीना गया, संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो अब क्या मांग रहेगी आप लोगों को? देखिए, तत्काल प्रभाव से जो है इमीडिएटली उनको सदस्यता राहुल गांधी जी की बहाल कर देनी चाहिए। 8 अगस्त को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस होगी, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी उस पर बोले, पूरा देश सुने। इस देश के अंदर लगातार सरकार दमनकारी विभाजनकारी राजनीति करके लोगों में जो नफरत के बीज बोने के काम कर रही है उस पर बोलना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जी की जो चुप्पी है पार्लियामेंट के अंदर उस पर भी सवाल किया जाए, क्योंकि ना वो पार्लियामेंट में आते हैं ना पार्लियामेंट में बोलते हैं और सिर्फ पॉलिटिकल भाषण देते हैं और वहीं से जो है सोचते हैं कि कटाक्ष करेंगे तो शायद राजनीति उनके लिए इतनी ही सीमित रह गई है। हम देश के बारे में सोचते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में और चुनाव के बारे में सोचते हैं। आज समय है कि सब लोग एक साथ हों, राहुल जी की सदस्यता तुरंत प्रभाव से बहाल हो और जल्दी जो भी एक सांसद होने के नाते उनके ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं वो उनको वापस मिलनी चाहिए। क्योंकि नफरत की बात की और राहुल गांधी के भाषण को लेकर के, उनकी चीज़ों को लेकर के तो लोगों की निगाह बनी हुई थी, पर मणिपुर की चर्चा इन बीच में गायब है। मणिपुर के बाद में अगर बीजेपी स्टेट हरियाणा की बात करें, नूह मेवात में जो कुछ हो रहा है उसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हुकूमत किसी पे बोलना नहीं चाह रही। देखिए, देश बहुत ही विचित्र स्थितियों से गुजर रहा है। सरकार का काम है कि कोई भी अगर अनरेस्ट होता है, कोई भी ऐसी समस्या आती है तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करे, लोगों में भाईचारे की अपील करें। पर दुख का विषय ये है कि बीजेपी और ये सरकार भाईचारे की अपील ही नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात है कि
जैसे ही देश के अंदर चुनाव आने लगते हैं, जैसे अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव आना है, तो इस देश के अंदर फिर से वही हिंदू मुसलमान की राजनीति ये बीजेपी शुरू करने का प्रयास करती है। और मैं मानती हूँ कि देश अब जानता है, पहले लोग ये समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज आप किसी भी नुक्कड़ पे बैठिए, किसी भी गली में जाएं, तो लोग ये कहते हैं कि जैसी चुनाव आता है भाजपा इस तरीके की राजनीति को और एग्रवेट करती है। और देखिए जो ट्रेन के अंदर हुआ, कैसे आरपीएफ के जो कांस्टेबल है कि मतलब देश में रहना होगा, मोदी योगी कहना होगा, और जो नहीं कहेगा उसके ऊपर गोली चला देंगे ये लोग। तो हम कहाँ आके खड़े हैं? और ये बहुत ही संवेदनशील बात है और मैं मानती हूँ कि सरकार को इसकी निंदा करनी चाहिए। इन बातों पे लोगों को एक साथ आने की अपील करनी चाहिए। इस देश का हर व्यक्ति किसी भी जाति समुदाय का है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बचाने का काम करें। मैं एक आखिरी सवाल मैम आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा के जो सीएम हैं खट्टर, उन्होंने कहा कि अगर मोनू मानेसर को गिरफ्तार करना है तो राजस्थान पुलिस जो है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार कार्रवाई करे, हम कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि सारा ठिकरा यहाँ भी कांग्रेस सरकार के ऊपर फोड़ा गया। इस पर अशोक गहलोत जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हरियाणा सरकार ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और एक तरह से उन्हें वापस भेज दिया। तो हरियाणा सरकार जो है बीजेपी की, वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करती है, झूठ बोलती है। अगर किसी की मंशा है तो उसे अरेस्ट करना चाहिए। और इसमें मुझे समझ नहीं आता कि खट्टर जी को दूसरे पे क्यों उंगली करनी है। आपके प्रदेश में ये हो रहा है, पहले अपनी जिम्मेदारी तो संभालिए। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके रहते हरियाणा में वो वाद विवाद हो रहे हैं जो कभी हरियाणा में नहीं हुए। इससे पहले हरियाणा में कभी इस तरीके की गतिविधियां नहीं हुई जो बीजेपी के आने के बाद हुई है। क्योंकि अमृता धवन जी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर हमसे अपनी राय को रखा। इसी के साथ साथ ये भी तस्वीर दिखाएंगे कि आज किस तरीके से कांग्रेस में एक जीत है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से आज हर कोई इस तानाशाही हुकूमत को जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी के फैन यहाँ इस वक्त आप देखेंगे झंडा लहरा रहे हैं, और इसी झंडे के लिए तमाम देशवासी एक साथ एक जगह आने को तैयार हैं। और देखेंगे कि किस तरीके से आप देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। पंडित दिनेश शर्मा। पंडित जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो आज ये देश की जीत हुई है राहुल गांधी को लेकर? ये पूरे हिंदुस्तान की जीत हुई है, ये हमारे देश के संविधान की जीत हुई है, ये अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। और जब धर्म के रास्ते पे कोई चलता है, बाधाएं आती हैं, लेकिन जब धर्म के रास्ते पे अड़े रहोगे तो बाधाएं अपने आप टल जाती हैं। आज हिंदुस्तान के उस तमाम उस वर्ग का जीत में ये खुशी का माहौल जो आप देखा, बहुत लाजवाब था। आप देखिए आने वाला जो दौर है, पूरे हिंदुस्तान में जो हम पूरा विपक्ष इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, इंडिया के अंदर भी एक लहर बन के जब चलेगी और इस अत्याचारी प्रशासन को, शासन को, इस अत्याचारी राजा से उतारने का देश की जनता काम करेगी। गद्दी से उतारने का काम किया जाएगा। पर अब जैसे ही ये फैसला आया है तो कई भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उत्तर आ रहे दक्षिण भागे हैं राहुल गांधी। देश एक गुलदस्ते में बंधेगा। राहुल जी ने 7 सितंबर 2022 से यात्रा की शुरुआत की और हमने 30 जनवरी में श्रीनगर पे राहुल जी ने जो अपना तिरंगा है, जो देश के लाल चौक श्रीनगर में फहरा के उस मोहब्बत के गुलदस्ते को बांधने का काम किया था। एक यात्रा और दूसरी होगी, एक कोने से दूसरी कोने जाएगी और पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत के गुलदस्ते में खिले उठेगा। और देश के अंदर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो नारा राहुल जी लेके चले थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत का शोरूम खुल जाएगा। मोहब्बत का शोरूम खुल जाएगा। किस तरीके से देख आज ये ऐतिहासिक जीत खास तौर पर हुई है? ये आज हमारे देश इंडिया यानी भारत के संविधान की जीत है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत है। और राहुल गांधी जी हमारे नेता सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में जो झूठों ने आके यहाँ पे अपना राज किया हुआ है, झूठ बोल बोल के, जुमलेबाजी कर करके हमारे देश की भोली भाली जनता को अपने काबू में कर रखा है। और उससे छुड़ाने का काम, इस देश को बचाने का काम, इस देश को लोकतंत्र से बचाने का काम, इस देश के संविधान को बचाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और जो प्रोपेगेंडा और जो जाल मोदी जी ने गुजरात में राहुल जी के खिलाफ बिछाया था, जिसमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि इस देश में आज भी लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। संविधान की जीत हुई है, कैसे देखते हैं जो आज ये संविधान की जीत है?
आज तो हर भारतवासी बहुत खुश है और न्यायपालिका पे आज हर हिंदुस्तानी का एक विश्वास बढ़ा है। ये दिल्ली का तानाशाह हुक्मरान नरेंद्र मोदी, जिसने ये कोई केस नहीं बनता था, कुछ नहीं बनता था, राहुल गांधी से इतना डरते थे। राहुल गांधी ने चोर को चोर बोला, सच्चाई कहा, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने उनकी सदस्यता रद्द की और एक बहुत जल्दबाजी में घर तक खाली कराया। हर भारतवासी में, हर देश प्रेमी में इस बात को लेके रोष था और न्यायपालिका से उम्मीद हर भारतवासी कर रहा था और न्यायपालिका का ये फैसला हम धन्यवाद करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुश है सर। आज देश का हर एक वासी जो है सीजीआई को सलाम कर रहा है, जो ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया है, क्योंकि आप एक बार देखिए तो दूर दूर तक लोग ही नजर आएंगे। आज ये कांग्रेस में तमाम लोग मौजूद हैं उस सरकार के खिलाफ जो लगातार तानाशाही रवैया अपना करके हर चीज़ को कुचल देना चाहती थी।